I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी आज है मंगलवार और मैं आज मैके का सेकंड ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। यक्षु और मैं हम दोनों हो चुके हैं रेडी। तो कल हमें जाना है वापस, तो आज मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो और बना लेते हैं और आप सबके साथ में शेयर करते हैं। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने। इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है, जो न्यू व्यूअर्स उनको नहीं पता, ओल्ड व्यूअर्स उनको पता है कि जब हम यहाँ स्टे करने आते हैं ना, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ड्रेस लेके जानी होती है। हाँ, तो बीच में आ गया था यक्षु, इसलिए नहीं बोल पाई मैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जब भी यहाँ पे स्टे करने आती हूँ, मतलब रहने आती हूँ, तो यक्षु के लिए मुझे कोई ना कोई ड्रेस वगैरह लेके जानी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है ना कि वहाँ पे जाने के बाद लोग बोलते हैं कि तेरे नाना नानी ने तुझे क्या दिया। तो अगर गलती से बोल दे ना कि कुछ नहीं लेकर आए, कुछ शॉपिंग नहीं की हमने, तो बोलते वो लोग कभी देते ही नहीं है। तो इसीलिए फिर मुझे इसके लिए जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी मम्मी इसके लिए पैसे देती हैं, तो मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ता है। तो जी चलिए आज चलते हैं शॉपिंग करने और आप सबके साथ में मैं शेयर करती हूँ। अभी हो चुकी हूँ रेडी और मेरे घर में ना थोड़ा लाइट का इशू है, थोड़ा मतलब क्लियरिटी कम आती है। और पेंट वाइट वॉश तो अभी हुआ है, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि कम ही आती है लाइट। तो जी चलिए चलते हैं और आपको मार्केट का व्यू मैं शेयर करूँगी। जी देखिए मैंने ये पहना है पैरेट कलर का सूट, जो मैं घर से वेयर करके आई थी, बस उसी को मैंने दोबारा से वेयर कर लिया है। और यहाँ पे आगे है यक्षु, कुछ कुछ बोल रहा है। तो जी चलिए चलते हैं आगे और बस यही है मेरा कैसी लग रही हूँ बताइए कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे क्लियरिटी कम आ रही है ना, शीशा भी थोड़ा गंदा गंदा सा हो रखा है, बट कोई नहीं, चलता है कभी कभी। पहले देखेंगे तो सही, पहले दिला दूँ। सिलाई सूट है ये कपड़ा है, ये सूट 700 रुपये। हमने हैंकी नहीं लेने, हमारी शॉपिंग हो गई है, हम जा रहे हैं घर। हाँ हाँ बना रही हूँ यक्षु की वीडियो है ना। शॉपिंग होगी, ऊपर देखो, ऊपर देखो नहीं तो फिर मैं बना टी शर्ट। अच्छा अपने घर चल के दिलाएंगे, अभी तो इतना ही बहुत है ना, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते अब सर्दी चली जाएगी फिर क्या पहनेंगे। बोलो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं कुछ खाने के लिए और उसके बाद में हम लोग जाएंगे घर, है ना, है ना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो ऑर्डर किया था मसाला डोसा, चटनी और जो सांभर रहता वो हमारा आ चुका था। और यक्षु को देखो कैसे सूंघ रहा है जैसे कभी खाया ही ना हो। तो सबसे पहले मैं इसको खिला दूँगी इसको। और मैंने चाउमीन भी ऑर्डर की थी, इसने बोला मुझे 2 चीज़ खानी है, तो जो ये मांगता है वो मैं इसको दिलवा देती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट खिलाई तो ये बोलता है कि बहुत गर्म है, तो फिर मैंने इसको आराम से मतलब फूक मार के ठंडा करके खिलाया। तो इसका हमेशा यही रहता है कि मम्मी ऐसे करो, तो बोलता है तुम खा लो तो अभी तक जो वीडियो आप लोग मेरा एंजॉय कर रहे थे वो था मेरा फुल ऑन ओरिजिनल वॉइस में, उसमें मैंने कोई भी वॉइस ओवर नहीं किया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं
चैनल को कर लिया करो सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैंने और यक्षु ने खाया मसाला डोसा। उसके बाद हम निकल गए घर जाने के लिए, मतलब अपने मायके जाने के लिए, क्योंकि शॉपिंग हमारी हो चुकी थी। और ये मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी जो हमारे उत्तम नगर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है ना गाड़ियों की एनी टाइम, बस वही दिखाया। उसके बाद मैं घर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे हो रही थी चाय बन रही थी, तो मम्मी ने बोला कि चाय डाल कर लेकर आओ, तो बस यहाँ पे चाय मैं सबके लिए सर्व कर दूँगी। और घर आते सबसे पहले मैंने स्वेटर चेंज किया है। ये पहना है मैंने मम्मी का स्वेटर। तो बड़े होने के यही फ़ायदे होते हैं कि हम मम्मी के कपड़े पहन सकते हैं। मतलब सूट वगैरह मैं साड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ, पर स्वेटर वगैरह मम्मी के मैं पहन लेती हूँ। और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट स्वेटर मेरी मम्मी के पास हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका कलर आप लोग देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे ये मम्मी का स्वेटर मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद में चाय सबको डाल के दे दूँगी। भाभी ने पहले पी ली थी, क्योंकि वो भाभी को कहीं जाना था, तो भाभी ने पी ली थी। और मेरी पापा की और मम्मी की चाय है ये, तो मैं लेकर चल दी हूँ। और जी चलिए अब चलते हैं, आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये है मेरा उसके नेक्स्ट डे का वीडियो, जब मैं अपने घर आ रही थी, मतलब ससुराल आ रही थी जब का है। तो ये हमारे यहाँ पर चौराया जो बोलते हैं, होली कॉन्वेंट चौक है ये। नीचे बैठा हुआ यक्षु, तो हम जा रहे हैं आज घर वापस, ना चाहते हुए भी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मेट्रो पे, और हमको छोड़ने जा रहे हैं पापा ना, नाना छोड़ने जा रहे हैं बोलो। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो का वेट। देख रहे इसके उल्टे काम। तो अभी हम पहुंच गए थे नागलोई, और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा स्टेशन कैप्चर किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस तरीके का वीडियो शूट करना बहुत अच्छा लगता है। जब हम कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और उसको स्पेशली शूट करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, तो मैंने यक्षु को बोला यक्षु मेरा वीडियो बना दोगे, तो बोलता हाँ मम्मा मैं बना दूंगा। तो थोड़ा सा क्लिप जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे मेट्रो का वेट, तो पापा खड़े हुए थे, मैं बैठी हुई थी। तो जो आप लोगों ने देखे होंगे जो बैग लेकर खड़े थे वो मेरे पापा थे। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, हम मेट्रो का वेट कर रहे थे। हमें जाना है ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन। तो वो मेट्रो थोड़ा 5-5 मिनट के गैप से आती है। तो यहाँ पे हम 5 मिनट पहले आ गए थे। अगर हम जाते तो मुंडिका वाली में जा सकते हैं, बट वो हमें चेंज करना पड़ता। तो जी चलिए ये आ चुकी है हमारी मेट्रो, और अब हम चलते हैं अंदर बैठेंगे इसमें और अपने सफ़र की करेंगे आगे की जर्नी स्टार्ट। तो जी लीजिए, यहाँ पे मुझे तो सीट मिली नहीं, बट मैंने पापा को बिठा दिया था और बीच में बिठा दिया यक्षु को। तो यक्षु देखो कैसे दबा हुआ बैठा हुआ है। तो फाइनली अब सीट मुझे भी मिल गई है और यक्षु आ गया है मेरी गोदी में। मज़ा आ रहा ना, मैं गोदी तोड़ने आया है ना, साथ ले। दरवाजों से हटकर खड़े Please stand clear of the doors. कल दिलाया था केक, अगला स्टेशन मुंडका है। दिला दूंगी। Next station is Mundka. सो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव के अंदर, जो हमारे गांव से जाता है ना रास्ता, क्या बोलते हैं इसको, आसोदा। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। और थोड़ा थोड़ा मतलब वही अपना ट्रैवलिंग का जो था वो मैंने आप सबके साथ में शूट किया। घर आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतना ठंडा शरीर हो गया था। मेट्रो में से उतरी है, उसके बाद हमने ऑटो लिया था। ऑटो के बाद में मतलब हवा चल रही थी बहुत, उस दिन फॉग भी बहुत ज़्यादा था और शायद बारिश भी हुई थी, तो इस वजह से ठंड इधर साइड में बहुत ज़्यादा थी। घर वहाँ पे भी थी बुधवार को, लेकिन ना उतना मतलब फॉग तो था, लेकिन हाँ आंधी वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो बारिश भी हो रही थी। और ये है हमारा नेक्स्ट डे का, तो जो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ अपने रूम में टीवी सेट। तो नेक्स्ट डे का क्या मतलब आज का ही क्लिप है ये। तो मैं टीवी सेट हो गया। तो देखिए यक्षु बोल रहा मम्मा दिखाओ टीवी लग गया हमारा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर किया, और उसके बाद में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी कथा सुनेंगे। आज सकट चौथ का फास्ट है, तो उसकी कथा सुनेंगे। तो बस उसी के लिए यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। साथ में आ गया था यक्षु, और यक्षु को बड़ा मज़ा आता है इन पूजा पाठ वगैरह में। तो मतलब यहाँ पे कुछ कैलेंडर वगैरह हमने नहीं लगाया था, ऐसे ही बैठ के हम कथा सुन रहे थे, और ये मम्मी सुना रही थी कथा। और मतलब जो मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग था ना वो थोड़ा
छोटा सा था और शायद आप लोगों को उतना क्लियरली समझ में भी नहीं आता, तो मैंने सोचा क्या 5-7 मिनट का मैं अपलोड करूँगी आप सबके साथ में। तो ये जो क्लिप बनी हुई थी ना, इसमें इतना ही होता है जो फास्ट का इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा, वो रहता है तिल को कूटना। उसका मतलब कुछ लोग गुड़ में कूटते हैं और कुछ लोग हमारे यहाँ शक्कर जो शक्कर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, बूरा भी बोल सकते हैं आप, तो उसमें कूटते हैं। तो वो मैं जब नहाने गई तो उससे पहले मम्मी ने कूट लिया था, मतलब सासू माँ ने कूट लिया था, तो इसीलिए मैं आप सबके साथ में वो शेयर नहीं कर पाई। जब कभी स्पेशली मैं करूँगी नेक्स्ट टाइम तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे यक्षु बोल रहा है मुझे केला खाना है, तो इसको मैंने खड़ा कर दिया है और मैंने बोला जाओ अंदर। अच्छा, ये कथा जो है सुना रहे थे, तो मैंने इसकी ओरिजिनल वॉइस इसलिए म्यूट की क्योंकि ना अंदर टीवी चला हुआ था, यक्षु कार्टून लगाया हुआ था ना, तो उसकी आवाज़ जो है बाहर तक आ रही थी, तो इसीलिए। तो हमने कथा कर ली है और उसके बाद में यहाँ पे हम दे देंगे सूरज को जल। तो दोनों लोग एक ही लोटे से दे देंगे, और मतलब जो बच्चों के लिए जो फास्ट किया जाता है उसमें हम लोग दोनों दे देते हैं एक ही लोटे से। और यहाँ पे ऐसा होता है शायद, मतलब मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ कि एक लोटे में सास बहू जल चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे यक्षु को बोला था मैंने जल चढ़ा रहे थे हम, तो यक्षु आके ऐसे खड़ा हो गया। और बहुत लोग ना बैड कमेंट करते हैं, तो इसको मत कीजिएगा क्योंकि बच्चा है, इसको उतना नहीं पता है, मना करते तो भी ये नहीं मानता है। तो ये इसको बोला कि मुझे भी जल चढ़ाना, तो देखो इसने खुद भी चढ़ाया है जल। और उसके बाद में मैं रेडी हुई थी थोड़ा सा, और फिर मैंने कहा चलो जब नहाया धोया ये है और कथा वगैरह की है और सबसे बढ़िया फास्ट किया है, तो चलो मंदिर में जोत लगा देते। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में जोत लगा दी है, और स्वेटर अभी नहीं पहना था, ठंड तो लग रही थी, बट मैंने कहा थोड़े से जो छोटे मोटे काम हैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं स्वेटर पहनूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाऊँगी जोत लगा लेंगे। अपना जो फास्ट है उसके लिए मन जो भी रहता है आपको मन में, बस ये वाला जो फास्ट रहता है सब बोलते हैं कि बच्चों के लिए किया जाता है, बेटे के लिए किया जाता है। तो बस मैं यही कामना करूँगी कि मेरे बच्चों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और सबकी ब्लेसिंग्स मिले, दीर्घ आयु हो इसकी, और साथ साथ में आप सबके बच्चों की भी। तो बस यही है मेरा आज का वीडियो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह हम जो निर्जला व्रत जो रहता है ना उसमें ऐसा बोलते हैं कि एकदम निर्जला फास्ट नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ चाय दूध वगैरह ले लेना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए। पानी प्रॉपर, अगर आप निर्जला फास्ट कर रहे हैं और आपने पानी पी लिया तो उसका कोई महत्व नहीं होता, आपका फास्ट जो रहता है वो ख़राब हो जाता है। मैंने 1-2 ब्लॉग्स में देखा है फास्ट करते हैं, जैसे करवा चौथ का किया, होली अष्टमी का किया, तो ये निर्जला व्रत होते हैं। तो इनमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। तो पानी नहीं पी, निर्जला का मतलब क्या होता है कि जल आपको लेना ही नहीं है, फिर भी आप जल पी रहे हो, तो वो निर्जला फास्ट नहीं होता है ना। तो ऐसा है। तो आप मतलब चाय ले सकते हो, दूध ले सकते हो, मतलब 2 चीज़ मिक्स हो जाती हैं और चीनी भी डलती है उसमें, और क्या बोलते हैं चाय पत्ती वगैरह, मतलब 3-4 चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं, तो वो जल नहीं होता है ना। तो इसीलिए सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तो चाय बनाने वाली हूँ मैं टेस्टी सी, यम्मी सी, क्योंकि नहाने के बाद सर्दियों में चाय मिल जाए तो, मतलब गर्मियों में तो हम स्किप कर भी देते हैं कि नहीं पीना, बट सर्दियों में तो चाय के बिना दिन नहीं बनता है, तो रात कहाँ से बनेगी। और वैसे कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं रात में भी ले लेती हूँ, बट अभी तो ये मैं 12-12:30 बजे करीब जो है वो चाय बना रही थी। तो सबके लिए नहीं बनाई थी, मतलब अपने लिए, यक्षु के लिए और उसकी दादी के लिए बनाया था। तो ये जो तिल इन्होंने कूट के रखे हुए थे, ये बाहर ओखली में कूटे थे शायद, जो ओखली होती है ना, मूसल जिसको बोलते हैं, उसमें डाल के कूटे थे हाथ से। तो उस वक्त मैं नहा रही थी, तो वहाँ अगर मैं होती तो कैप्चर करती कि कैसे कूटते हैं। तो मैं सोची कि चलो इस डब्बे में डाल के रख देते हैं, बट ये चाय पत्ती का डब्बा था, मैंने कहा इसमें डाल दूँगी तो फिर चाय पत्ती किस में डालूँगी, तो फिर मैंने इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख दिया, और इसको बाद में देखेंगे किस में डालना है। एक्स्ट्रा कूट रखे थे ना कि मतलब 1-2 दिन फालतू खा लेंगे, क्योंकि मीठी चीज़ रहती है तो एकदम से नहीं खाई जाती है, थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है। तो यहाँ पे चाय में आ गया था उबाल, तो जब तक किचन में छोटे मोटे काम करो तब तक आपका एक काम जो है वो हो जाता है रेडी। तो यहाँ पे चाय हमारी हो चुकी है रेडी। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबको सर्व कर दूँगी। और मैं ना जब चाय डाल रही थी तो आप लोग देखिएगा, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मैं क्या सोच रही थी मुझे खुद भी नहीं पता, और मैं चाय को डाले जा रही थी, चाय का कप जो था वो भर गया था और चाय नीचे गिरने लगी। जब मैंने देखा कि चाय तो गिर रही है, फिर एकदम से होता ना हमारे दिमाग में कुछ, हम कुछ सोचते हैं तो ऐसा हो जाता। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चाय जो है उड़ेल दी, मतलब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि कप भर गया, बस चाय डाले जा रही हूँ।
तो बस यहाँ पे मेरा ध्यान कहाँ था मुझे खुद भी नहीं पता, और इस चाय को मैंने डाल दिया है, और इसको मतलब ख़राब हो गई थी तो उसको कोई पी भी नहीं सकता था, तो उसको मैंने सिंक में रख दिया। और उसके बाद में अब चलते हैं, सबको सर्व कर देते, सबको क्या मतलब उसकी दादी को दे के आते हैं, फिर मैं अपनी लूँगी। तो ये देखिए तिल इस तरीके से कूटते हैं, और यहाँ पे मेरी चाय और ये है यक्षु की चाय। तो दोनों मम्मी बेटा पी लेंगे चाय। और यहाँ पे ना यक्षु ने जब मैं चाय लेकर आई तो थोड़ी सी चाय उसने गिर दी, हाथ मार दिया, तो प्लेट में ही गिर गई थी। तो उसको मैंने फिर कपड़ा लगाया यहाँ पे, और इधर साइड में उसके पापा सोते हैं, तो वो गुस्सा भी करने वाले हैं कि तुमको कुछ खाना होता है तो मेरी साइड पे ही बैठ के खाते हो और मेरी साइड ही गंदी करते हो। तो यक्षु ना अक्सर कभी पानी गिर देता है बेड पे, कभी चाय गिर देता है, कभी दूध गिर देता है, बहुत उल्टे काम करता है। और यहाँ पे देखो कितने ध्यान से लेट कर देख रहा है टीवी। तो मैंने इसको टीवी ज़्यादा देर तो नहीं देखने देती हूँ, और पहले भी नहीं देखने देती थी, अब तो मेरे रूम में ही लग गया तो क्या ही देखने दूँगी इसको। और बस ये था कि देख रहा था, थोड़ा कार्टून वगैरह एंजॉय कर रहा था। बच्चा ठंड में बाहर भी नहीं जा सकता है, और अगर जाएगा तो हम मम्मियों का चिल्लाना शुरू हो जाता है कि कहाँ गया कहाँ गया। तो बच्चे करे तो करे क्या, क्योंकि हम ना इन्हें अंदर सही से रहने देते हैं, ना हम इन्हें बाहर से खेलने देते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि मतलब फुर्ती होती है ना जब बच्चे भाग दौड़ करते हैं तो उनको ठंड महसूस भी नहीं होती, लेकिन हम लोगों का ये रहता है कि ठंड लग गई ठंड लग गई। तो जी चलिए अपनी चाय पी ली है, और उसके बाद में मैंने कुछ कपड़े निकाले हुए थे धोने के लिए, तो मशीन में डाल रही थी कि फास्ट था। तो लाइट भी हमारे यहाँ थोड़ा देर से आती है, 12 बजे करीब आती है, तो उसमें एक स्लॉट ही धुला था, दूसरा स्लॉट नहीं धुल पाया। तो ये कपड़े मैंने जब ऑटोमेटिक मशीन में, मैंने आज का चलो हाथ मशीन में ही धो के ट्राई करते हैं कि धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे। तो फर्स्ट स्लॉट उसमें धुलने के लिए डाला था, तो पूरा प्रॉपरली धुल भी नहीं पाया, उससे पहले चली गई लाइट। तो शाम को लाइट आएगी तब मैं धोऊंगी। तो इन कपड़ों को उठाकर रख देते हैं कि ये सुबह मतलब मैं शाम को डाल दूंगी और सुबह में हम फैला देंगे। तो बस ये सब जो है कपड़े इधर उधर, जब मैं गई थी ना तो सारा रूम सेट करके गई थी, और जब आई तो इधर उधर मैसी मैसी सा मिला है। और एक टप भर के कपड़े थे तो उनको मैंने टप में भर के रख दिया, और बाकी की ये जो कपड़े हैं ये भी मैं टप में ही डाल दूंगी। वैसे यक्षु की जैकेट तो नहीं धोनी है, क्योंकि यहाँ से गई थी तब धोकर लेके गई थी, फिर नानी के घर पे एक बार धुल गई, तो उसकी जैकेट अभी नहीं धोनी है। 10-15 दिन 10 दिन तो नहीं चलाएगा, मुश्किल से 1 हफ्ता चला ले वही बहुत है। तो बाकी का जो सामान था जो मैं लेकर आई थी बैग से, वो निकाल कर अलमीरा में सेट कर दिया है। और देखिए टीवी चल रहा है, यहाँ पे यक्षु के कार्टून चल रहे हैं। कार्टून देख रहा था वो जो शिवा वाला कार्टून आता है ना, शिवा की जो साइकिल वो वाला। तो बस, और ये कपड़े धुले हुए हैं, इनको लगा दूंगी फोल्ड। और वॉइस ओवर करने मतलब बहुत बहुत दिन में वॉइस ओवर करते हैं ना, तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, कैसे क्या करें, मेरी तो सांस फूलने लग जाती है। तो जी इसी के साथ में आज की वीडियो का भी हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल को कीजिएगा सपोर्ट, ताकि मेरा चैनल भी जल्दी से ग्रो कर सके। और क्या बोलते हैं, मेरा जो वॉच टाइम है थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ही रहता है, मतलब अब आप लोगों के सपोर्ट से बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।